आज मैं आप लोगों के साथ कुछ विचारों को शेयर करना चाहूँगा जो मेरे खुद के विचार नहीं हैं, बल्कि महात्माओं और अपने शास्त्रों में जिसका जिक्र किया गया है। मुझे आश्चर्य होता है और शायद आपको भी आश्चर्य हो कि मनुष्य परमात्मा स्वरूप है। अगर मनुष्य परमात्मा स्वरूप है तो वह परमात्मा जैसा व्यवहार क्यों नहीं करता, बुरे कर्म क्यों करता है। तुलसीदास ने स्वरचित रामचरितमानस में कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश जो है जीव है, और जिस तरह से ईश्वर अविनाशी सनातन है, उसी तरह से जीव भी अविनाशी सनातन और परमात्मा का अंश है। यहाँ मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि कहीं आप लोग ये न समझ लें कि परमात्मा का कुछ अंश आकर के जीव को धारण करता है। ऐसी बात नहीं है। इसको उदाहरण के माध्यम से मैं फिर बताऊंगा। जैसे समुद्र से हम बूंद निकाल लें तो बूंद अलग हो गई। ऐसी स्थिति आत्मा की नहीं है कि परमात्मा में से आत्मा निकाल के और डाल दिया गया और वह परमात्मा से अलग हो गया। हालांकि परमात्मा का ही अंश है। जैसे समुद्र से निकाली हुई बूंद समुद्र का अंश है, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा ही अपने पूरे स्वरूप में वह आत्म रूप में जीव के अंदर स्थित है। जीव कभी परमात्मा से अलग हुआ ही नहीं। आगे मैं बताऊंगा कि वो अलग कैसे हो जाता है, क्यों अलग वो मालूम पड़ता है, क्यों महसूस करता है। इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। अब कुछ श्लोकों का जो गीता में आए हैं और भगवान कृष्ण ने कहा है, उसकी मैं चर्चा करूंगा ताकि मनुष्य के स्वरूप के बारे में आप सभी लोगों को अच्छी तरह से मालूम हो जाए कि मनुष्य भगवत स्वरूप ही है। भगवान कृष्ण गीता के 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहते हैं, अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि किससे कह रहे हैं? अर्जुन से कह रहे हैं। उनको गुणाकेश कहा जाता है क्योंकि उन्होंने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए उनको गुणाकेश कहा जाता है। अब भगवान कृष्ण उनसे कह रहे हैं कि मैं सभी जीवों के अंतःकरण में, हृदय में मैं स्थित हूँ। सभी जीवों का आदि, अंत और मध्य मैं ही हूँ। यह बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं, इसलिए हमको मानना ही पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भगवान हमारे अंदर विद्यमान हैं, लेकिन हम क्यों जो है अपने को मनुष्य मानते हैं, भगवत स्वरूप क्यों नहीं मानते हैं, और हम उस स्थिति से क्यों अलग हो जाते हैं। यह एक दूसरा श्लोक मैं और बता करके, जो भगवान कृष्ण की वाणी है, फिर मैं आगे उस पॉइंट को क्लैरिफाई करूंगा। भगवान कृष्ण गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कह रहे हैं, ममैव वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मन
षष्टा इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानी कर्षति। भगवान कह रहे हैं कि जो संसार में जीव हैं वह मेरे ही अंश हैं, वो मुझसे अलग नहीं है, मेरे ही अंश हैं। लेकिन वह प्रकृति में स्थित जो मन और 5 इंद्रियां हैं उनको आकर्षित करता है, इसलिए वह अपने स्थिति से अपने को अपनी सही स्थिति को समझने, सही स्थिति को वह सही स्थिति से च्युत लगता है, मान लेता है, लेकिन वो कभी उस स्थिति से अलग होता नहीं। केवल वो मान लेता है वह व्यक्ति कि मैं मन इंद्रिय शरीर हूँ, क्योंकि आत्मा उसके साथ जुड़ जाती है और वह मन इंद्रिय शरीर मान करके आत्मा से अलग हो करके और मन इंद्रिय शरीर के जो गुण हैं उन गुणों के अनुसार व्यवहार होता है और उन गुणों को वह खुद अपने ऊपर आरोपित करके अपना व्यवहार मानने लगता है। आत्मा जो है वह कभी दूर गई नहीं, दूर जा ही नहीं सकती और आत्मा ही हम हैं जो परमात्मा का अंश, या उसको कुछ लोग गलत समझ सकते हैं, तो मैं उस सब अंश के बजाय परमात्मा ही उस सभी जीवों के अंदर विद्यमान है। तो परमात्मा हमसे कभी दूर नहीं हुए और शरीर हमेशा हमसे अलग है और यह एक दिन अलग हो जाएगा। निद्रा में शरीर हमसे अलग हो जाता है, लेकिन आत्मा न निद्रा में अलग होती है, न जगने में होती है, न स्वप्न में होती है और शरीर छूटने के बाद भी आत्मा से हम अलग नहीं होंगे। तो फिर आदमी क्यों बुरे कर्म करता है, क्यों नहीं भगवान जैसा व्यवहार करता है? वो केवल इसलिए नहीं करता है क्योंकि आदमी अपने को भगवत स्वरूप मानता ही नहीं। आदमी अपने को मन इंद्रियों शरीर अहंकार के साथ जुड़ करके वह एक अपने को अलग व्यक्ति मानता है, इसलिए वह उनके गुणों से प्रभावित होकर के उन गुणों के साथ जुड़ करके वह अपने विवेक को खो देता है और वह अपने स्थिति से, भगवत स्वरूप के स्थिति से वह नीचे, भगवत स्वरूप की स्थिति से तो गिर ही नहीं सकता, बल्कि आप ये कहें कि वह जो गुण हैं जो प्रकृति के, मन इंद्रिय और अहंकार शरीर के जो गुण हैं, जो अपरा प्रकृति है उसका गुण वह परा प्रकृति आत्मा परमात्मा के ऊपर आरोपित हो जाता है और इसलिए वह आत्मा ऐसा महसूस करती है, वो अपने स्वरूप से च्युत हो जाती है और इसलिए मनुष्य जो है वह भगवत स्वरूप से नीचे गिर जाता है और बुरे कर्म करता है। अब आगे मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, चर्चा करूंगा कि जो है आदमी के अंदर परमात्मा क्या काम करते हैं या काम नहीं करते हैं, और अगर काम करते हैं तो कैसे काम करते हैं, और अगर वो काम करते हैं तो बुरा काम कौन करता है, क्योंकि भगवान तो बुरा काम कर नहीं सकते, या वो काम करते ही नहीं और अच्छे बुरे का जो दोष है वो कहीं से और कहीं से आ जाता है और उसको हम अपना गुण दोष मान लेते हैं।
इसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूँगा और इस पॉइंट को क्लैरिफाई करूँगा। मुझे उम्मीद है आप इसको समझ करके अपने भगवत स्वरूप में स्थित होने की कोशिश नहीं करना है। प्रयत्न किए तब तो फंसे, बस मान लेना है कि मैं भगवत स्वरूप हूँ और भगवान जैसे काम करता है वैसे मैं व्यवहार करूँगा। और अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि भगवान का व्यवहार कैसे होता है या नहीं होता है। आप इसके हिसाब से व्यवहार करने लगिएगा और ऐसा अगर व्यवहार करेंगे तो आप भगवत स्वरूप का जो आनंद आपको मिलना चाहिए, जो भगवान के जो गुण हैं सब गुण आप में, मतलब जैसे फूल में गंध आ जाती है उसी तरह से भगवान के सभी गुण आपके अंदर आ जाएंगे और वह सब गुण संसार में फैलने लगेंगे, लोगों को उसका असर मालूम पड़ने लगेगा। इन शब्दों के साथ आज का वीडियो मैं यहीं क्लोज करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग देख करके इसको समझने की कोशिश करेंगे और एक बार नहीं कई बार आप इसको पढ़ेंगे ताकि ये समझ में आ जाए। और जो आपके प्रश्न हो उसको आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको उत्तर देने के लिए कोशिश करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप उससे संतुष्ट हो जाएंगे। इसलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच।